सो हेलो गाइस, आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में। ठीक है, सभी लोग आ जाओ यार। शुरू करते हैं हमारी आज की ये वाली जो क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज फुल सिलेबस हम लोग यहाँ पे मॉक करेंगे। ठीक है, फुल सिलेबस मॉक करेंगे। थोड़ा सा स्पीड तेज होगी अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज भगा रहा हूँ या फिर तेज हो रहा हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने में चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा एमसीक्यू आपके सामने से गुजर जाए उतना अच्छा है। ठीक है, माइंड मैप वगैरह मैं ग्रुप में लगातार भेज रहा हूँ। ठीक है, दिन भर टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात के टाइम जितना हो पाता है मैक्सिमम माइंड मैप, मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स, मैक्सिमम फॉर्मूला शीट मैं ट्राई करता हूँ भेजने का। ठीक है, फ्री ग्रुप में भी और पेड ग्रुप में भी, अब दोनों को ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेस्ट आपका इंतजाम में करूंगा, एक दो टेस्ट भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मेरा प्लान होता है कि मैं मैक्सिमम सवाल आपके सामने से गुजार दूं, जिससे क्या हो कि तुम्हारे सामने इतने सवाल हो जाएं कि तुमको लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है। ठीक है, एक सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आए मेन, वो लगे कि हाँ सर ये तो आपका ठीक है सिलेबस में से था, जो हमने सॉल्व ही किया था सवाल बैठ करके। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगा, जिससे क्या हो कि अभी तुम्हारा मैंने फिजिक्स का भी एक क्लास रखी है, फिर अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी हमने क्लास रखी है। तो उस तरीके से क्या है, जितने सवाल हो पाए उतने ज्यादा हम लोग यहाँ पे कर ले, जिससे क्या हो कि एग्जाम के डे हमको ऐसा लगे कि ये तो हमको सब कुछ आता ही है सर, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत वो है महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं हमारी ये वाली क्लास। सवाल लेके आऊंगा सामने, तुम ट्राई करना आंसर, तुम ट्राई करना कि तुम आंसर दो। नहीं हो पाएगा मैं आंसर बताऊंगा, आप मैच करिएगा। ठीक है, सवाल यहां से फंसेंगे तुम्हारे एग्जाम में, ये बात आपकी श्योर है कि सवाल तुम्हारे यहां से फंसने वाले एग्जाम में। ठीक है, सवाल इस तरह के इजी टू मॉडरेट आते हैं, इजी टू मॉडरेट आएंगे। ठीक है, तुम एग्जाम के दिन आओगे जब बोलोगे कि हाँ सर आपके तो यहाँ से सवाल आ ही गए सर, सवाल तो आपके यहाँ से फंस ही गए। ठीक है, बस ट्राई करना भाई कि तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल में, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे सेशन तुम्हारे 3 दिन में सेशन बहुत सारे प्लान हैं, तो वो आपका वहां पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आइए सर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा केवाईटी क्लासेस जिंदाबाद के नारे के साथ। चलिए आइए फिजिक्स हम लोग करेंगे, पहले करते हैं फिजिक्स। भाई आ जाओ, क्या लेगा सर हमारा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। आ जाओ भाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है बताओ फटाफट के अंदाज में आप मुझे इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा सर हमारा MLT-2। और बताइए सर क्या है यहाँ पर आपका, और बताइए सर क्या है आपका यहाँ पर लिखा है तुम्हारा, a car accelerates from rest at a constant rate of इतना for 5 सेकंड, what is the final velocity तुम्हारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ, फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए, बताइए क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा हमारा। देखो एक्सीलरेशन आपका 2 है, टाइम आपका 5 सेकंड है, कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या तुम्हारा, देखो एयर में साउंड वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियो। बताइए क्या पूछा सवाल पे, तुम ध्यान दो भाई। साउंड वेव एयर में क्या होती हैं, एयर में साउंड वेव किस तरह की वेव्स यहाँ पर होती है, क्या हो जाएगा सर हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या हो जाएगा सर हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। थोड़ा सा मैं तेज हूं, मैं खुद मान रहा हूँ, पॉज कर लो वीडियो को और सॉल्व करने का ट्राई करो। सवाल इस तरह के फंसने वाले भाई एग्जाम में, मैं इसलिए सोच रहा हूँ जितना मैक्सिमम सवाल तुम्हारे सामने से गुजार पाऊं मैं गुजार दूं। ठीक है, इससे क्या हो कि जब एग्जाम हो तो तुमको लगे सर हाँ सवाल तो आप ही के यहीं से आए हैं, सवाल तो सर हमने देखे हुए हैं, ऐसा तुमको लगना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बताइए सरफेस ऑफ द अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की एप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे क्या होती है बताइए, क्या है सर हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, क्या उन्होंने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया और क्या तुम्हारा वोल्टेज को सेम रखा तो करंट क्या हो जाएगा बताओ, बताओ वोल्टेज को सेम रखा है रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है तो वोल्टेज आपका करंट में क्या चेंज होगा बताओ मुझे, बताओ क्या हो जाएगा सर हमारा करंट क्या हो जाएगा सर हाफ हो जाएगा। आइए 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 आगे आइए आपका द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम वेलोसिटी 2। देखो मास है 4, वेलोसिटी है तुम्हारी 2, बताइए क्या हो जाएगा सर, बताओ 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 वेलोसिटी कितनी तुम्हारी 3 है, सॉरी 3 है, बताइए क्या हो जाएगा सर, बताइए 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 12, 18, 24 और आपका 36, बताओ बताओ 12, 18, 24, 36 क्या हो जाएगा सर हमारा 18 जूल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी। विच लॉजिक गेट बताओ, यूनिवर्सल गेट हम लोग किसको बोलते हैं, कौन से लॉजिक गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, बताइए कौन से लॉजिक गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, नैंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आइए आ जाइए द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी सप्लाई इन इंडिया। बताइए डोमेस्टिक एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में कितनी होती है, कंट्री वाइज वेरी करती है तो इंडिया में कितनी होती है, यहाँ पे सवाल वो ये पूछा हुआ है। बताओ बताओ क्या हो जाएगा सर हमारे यहाँ पर, क्या हो जाएगा सर हमारा 50 हर्ट्ज। अब देखो भाई अगर तुमको किसी भी चीज का स्पेशल यहाँ पर चाहिए कि सर हमको आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक डाल दीजिए, या फिर सर आप एक बायोलॉजी का डाल दीजिए, एक आप ऑर्गेनिक का डाल दीजिए, अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में तुम लिखो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम मैसेज करोगे तो बहुत सारे मैसेज, इस समय मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं भाई, इस समय मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरे लिए पढ़ना भाई पॉसिबल नहीं है और ना टीम के लिए पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को काम भी करना है, हमें और भी काम करने हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है तुम कमेंट में लिख दो। ठीक है, कमेंट में तुम लिख दो कि सर हमको इस चीज का सेशन चाहिए, मैं ट्राई करूंगा
कि मैं उस चीज़ का सेशन वहाँ पर लेने का ट्राई करूँ। अगर मेरा नहीं है, इंग्लिश का है और किसी का, तो मैं उन लोगों से बात करूँगा, मैं फैकल्टी से बात करके लगवाऊंगा सेशन, ठीक है। लेकिन भाई कमेंट में लिख देना तुम, ठीक है। मैसेज करोगे, हो सकता है मैसेज पे हमारी बात ना हो पाए, कमेंट करोगे तो कमेंट जब भी हम लोग फ्री होते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको स्क्रॉल करके वहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। अब द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, बताइए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताइए तुम, क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है। द एसआई यूनिट है, देखो बेसिक सवाल तुम्हारा इलेक्ट्रिक, आएंगे सर इस तरह के सवाल आने वाले हैं भाई, हैशटैग मारो तुम, देखना तुमको मिलेंगे इस तरह के सवाल। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट सर कितना हो जाएगा हमारा, कूलाम। क्या जाएगा सर हमारा, कूलाम। केमिस्ट्री में जाओ भाई, हमारा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। 18 ग्राम पानी में कितने मोल, 18 ग्राम पानी में कितने मोल? अरे यार आंसर दो भाई, आंसर दो, इसका तो आंसर आना ही चाहिए, इसका तो आंसर आना ही चाहिए। क्या हो जाएगा सर आपका 1 मोल, क्या हो जाएगा सर हमारे यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना भैया। आयत देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फेमस है कि नहीं तुम्हारा, फेमस है कि नहीं हमारा हीरो? क्या हमारा हीरो फेमस है? क्या हमारा हीरो आपके बीच में फेमस है? कौन है हमारे, फ्लोरीन जी। कौन है हमारे, फ्लोरीन जी। आइए आगे। ब्रास इज एन एलॉय, देखो इस तरह हो सकता है तुम्हारे मेटलर्जी से सवाल, आपके नए एनसीईआरटी में मेटलर्जी के सवाल नहीं है, लेकिन मान लो फंस गया तो इस तरह का फंसेगा, इस तरह के सवाल तुम्हारे फंस सकते हैं। बताओ ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास किस चीज का एलॉय होता है, बताइए फटाफट कहना, बताओ किस चीज का होता है आपका, कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड जेडन का। आगे बढ़ जाइए सर। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में, ये तुमको याद होना चाहिए, तुमको फाइंड नहीं करना है, गलत अगर आप फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब आपने सिलेबस नहीं पढ़ रखा है, इसका मतलब आपने बढ़िया प्रैक्टिस, बढ़िया पढ़ाई नहीं की है। आपको KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट याद होना चाहिए। बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर हमारा, +7। आ जाइए भाई। देखो ये तो तुम्हारा सवाल रिपीट हो रहा है भाई, ये सवाल सर बार बार हो रहा है रिपीट। बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का, प्योर वाटर का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 7 हो जाएगा। आइए खेलते हैं। कौन से इसमें से आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, बताओ PV = nRT, P1 V1/T1 = P2 V2। देखो V = IR, फिजिक्स आ गया, फिजिक्स नहीं है। चलो आ जाओ, चलिए भाई आ जाइए। देखो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, सर इतने आसान आएंगे सवाल, अरे भाई इतने आसान आएंगे, आए हैं 4-5 साल में आए हैं, चेक कर लेना जाके। क्या हो जाएगा सर आपका sp3, है कि नहीं बात सही? क्या तुमको डाउट है इसमें, क्या तुमको इसमें डाउट है? नहीं डाउट है सर, क्या डाउट होगा बताइए। अच्छा, एटम्स हैं ऑफ दी सेम एलिमेंट के एटम्स क्या बनाते हैं, आइसोटोप की आइसोबार। बताओ सेम एलिमेंट के एटम क्या बनाते हैं, आइसोटोप की आइसोबार। बताओ ये सब मत पढ़ो। सेम एलिमेंट के एटम्स क्या बनाते हैं, खाली इतना बताओ मुझे, तुम इतना बताओ, सेम एलिमेंट के एटम क्या सर, आइसोटोप बनाते। आ जाइए। कौन सा इसमें से तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस में, कौन सा एसिड गैस्ट्रिक जूस में होता है सर, HCl है। टाइम दो कैस के लिए भाई, टाइम दो कैस के लिए, तुम पॉज कर लो, तुमको अगर टाइम लग रहा है तुम पॉज कर लो भाई, तुम पॉज कर लो, क्या ही मैं बोलूं इसमें, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूं तुम सुनते जाओ बस खाली, ठीक है। तुम गैस करो, गैस करने का टाइम मिले तो गैस कर लो, नहीं मिल रहा है टाइम तो खाली सुनते जाओ, खाली मेरी बातों को सुनते जाओ, तुम्हारा रिवीजन एकदम तगड़ा हो जाएगा भाई, एकदम तुम्हारा जो है रिवीजन आपका नंबर 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। आइए बातें करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। विच ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं भाई लोग, ओ भाई किसको बोलते नहीं बता रहा हूँ, छोड़ दूं क्या, टफ है सर, टफ है। ओ नेगेटिव, देखो बेसिक है यार तुम्हारा। देखो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, बताओ कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए कितनी होती है सर, 206। ये तो सबको पता है यार, ये तो कोई नॉन साइंस स्टूडेंट को भी पता होगा, ये वाला हो गया ना। प्लांट सेल प्राइमरीली किस कंपोनेंट का बना होता है, किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज। साथ में नोट्स भी है भाई, तुम्हारा काम करेंगे इन नोट्स से आएगा सवाल, तुम देख लेना भाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, क्या चार्ल्स डार्विन है? क्या जेनेटिक्स के जो फादर जी हैं वो कौन है आपके, वो कौन है सर, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए भाई आगे बढ़ जाइए। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है। देखो ये सवाल तुम्हारा भाई, ये आपका रिपीटेड PYQ है, ये सवाल तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूँ भाई इस बार क्या जाएगा, रिपीटेड PYQ है ये वाला तुम्हारा सवाल। बताइए लॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी क्या जाएगा सर आपका, लॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी आपका फीमर। कौन है आपका, फीमर होता है। चलिए स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द, बताओ किस चीज के, किस विटामिन के डिफिशियंसी से स्कर्वी यहाँ पर आपका होता है, बताइए
किस विटामिन के डेफिशिएंसी से आपका स्कर्वी होता है सर? विटामिन सी। बताइए फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस टेकन इन, मतलब कौन सी गैस को प्लांट अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? बताओ कौन सी गैस है, कौन सी गैस से खाना बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। खेलना है भाई तुमको, सिर्फ खेलना है तुमको। बताइए कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? डीएनए में होता है, डीएनए में होता है, ठीक है, डीएनए में जो होता है। बताइए क्या हो जाएगा सर हमारा? थायमीन। कौन जाएगा हमारा? थायमीन। द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये भी एक सवाल है, ये भी एक एमसीक्यू। मास्टर ग्लैंड हम लोग कौन से ग्लैंड को बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी में कहाँ पर मिलता है? बताओ। नेक, एब्डोमेन, ब्रेन और किडनी। बताइए 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 भाई इसका आंसर कहाँ मिलता है सर हमको? क्या सर हमारा? ब्रेन में मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन के पास बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश सर आ जाइए, इंग्लिश सर आ जाइए, इंग्लिश 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 इंग्लिश। चलो शी इज फिल इन द ब्लैंक, शी इज डैश हॉनरेबल वीमेन। बताइए शी इज डैश हॉनरेबल वीमेन। बताओ भाई बताओ 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? शी इज अ हॉनरेबल वीमेन, ठीक है। ये बात है ना भाई, अंग्रेजी तो अपने को आती भी नहीं है, अंग्रेजी तो अपने को आती भी नहीं है। शी इज अ, ए हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और बताइए सर, जाने दीजिए। ही इज वेरी फॉन्ड डैश रीडिंग बुक्स, ही इज वेरी फॉन्ड डैश रीडिंग बुक्स, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। है कि नहीं बात सही तुम्हारी? ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। बिनीवोलेंट का बताओ, बिनीवोलेंट का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा? बताइए बिनीवोलेंट का करेक्ट साइनोनिम क्या? अच्छा कल हो गया था भाई गलती, कल हुई थी गलती। बिनीवोलेंट का मैंने बोला था मेलीवोलेंट, जल्दबाजी मैंने उसको गलती कर दी थी कल वाले सवाल में, क्योंकि मुझे भाई इंग्लिश नहीं आती। मैंने मैडम से पूछा है, मैंने मैडम से बनवाए ये सवाल। मैंने उनसे बोला कि कुछ सवाल आप इंग्लिश के डालिए इसके अंदर, तो उन्होंने मुझे ये सवाल डाल के दिए हैं। अब मुझे आते तो है नहीं भाई इंग्लिश, ठीक है, जो उन्होंने आंसर बताया मैं वही बोल रहा हूँ। कई बार अपना स्किप हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है, तो वो दिक्कत तुम्हारी थी। बताइए बिनीवोलेंट का आप मुझे बताइए, बताओ भाई बिनीवोलेंट क्या जाएगा सर आपका? काइंड, काइंड जो अच्छा इंसान होता है उसको बोलते हैं बिनीवोलेंट, भाई बेहतरीन आदमी है। डिलीजेंट का एंटोनिम बताओ, डिलीजेंट का एंटोनिम। कोई आदमी डिलीजेंट है उसका एंटोनिम क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे आप? आपको बोलेंगे लेजी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है कि एक्टिव आदमी है, काम कर रहा है बढ़िया से। चूज द करेक्ट सेंटेंस बताओ। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, आई एम वर्किंग हियर सिंस 3 years, आई वर्क हियर फॉर 3 years। बताइए कौन सही है? बताओ 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 क्या हो जाएगा सर हमारा 35 का? वर्किंग हियर सिंस 3 years, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, फॉर 3 years, ठीक है। सिंस तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? फॉर मतलब क्या? अभी वो काम कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस बताओ, प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस बताइए। बताओ क्या हो जाएगा सर हमारा? क्या हो जाएगा सर हमारा? बताइए एनालिसिस। क्या पढ़ भी नहीं पा रहे हैं सर? क्या पढ़ेंगे भाई, मेरा थोड़ी ना सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है। बताइए बताओ करेक्टली किसकी स्पेलिंग बताइए। एकोमोडेशन, 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 एकोमोडेशन। बताओ बताइए बताइए बताइए, ये तो मैं बता लूंगा भाई। स्पेलिंग तो अपने को आती है, स्पेलिंग तो अपने को आती है भाई। एकोमोडेशन की स्पेलिंग डबल सी होता है, ये तो अपने को आता है। पैसिव वॉइस में करो चेंज। द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील। बताइए बताइए अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, अ डिलीशियस मील कुक्स बाय द शेफ, कुकिंग बाय द शेफ। बी हो जाएगा क्या इसका आंसर? बताओ यार इसका आंसर क्या सर हमारा? बी हो जाएगा आपका। अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। Neither the principal nor the teachers dash present, were present, is present, has present, was present, were present. Neither the principal nor the teachers were present, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? were present, सही है तुम्हारा ऑप्शन, सही है। गलतियां भाई अगर इसमें एक आध सवाल में हुई तो भाई माफ करना, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाते, लेकिन मेरा एम ये है कि मेरे जो बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैं मैक्सिमम सवाल सॉल्व करा दूं, इसलिए मैं इंग्लिश लाया हूँ, ठीक है। बाकी फिजिक्स अपने को आती है ठीक ठाक, केमिस्ट्री अपने को बहुत अच्छे से आती है, बायोलॉजी भी आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी अपने को आता है, वो सब अपन पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये वाला हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। द एडियम अ पीस ऑफ केक मीन्स, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? बहुत आसान काम है, ठीक है, समथिंग वेरी इजी। 40 का भी हो जाएगा ना, कहते हैं भाई ये तो हमारे लिए एक पीस ऑफ केक है, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। बताइए बताइए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम लोग आते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके मैंने क्यों लिखा है सर यहाँ पे? आपने जीके क्यों लिखा हुआ है? जीके तो हमारे में नहीं आता है, आता है, ठीक है, आता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर जीके के सवाल तुम्हारे आते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ कि आता है, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि नहीं आता है तो भाई जाके पेपर चेक कर लेना 4-5 साल का। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर 1-2 सवाल वो लोग मेडिकल जीके के इंक्लूड करते हैं, इसलिए तुम ध्यान देना भाई, मेडिकल जीके के सवाल नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर इंक्लूड वो लोग करते हैं एमआरयू में। ये सच्चाई है, चाहे कोई ना बताए, ठीक है। आओ
द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, बताइए एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बताओ मुझे कितना हो जाएगा सर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीपीआर का मतलब क्या होता है, देखो सीपीआर का मतलब बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, बताओ क्या होता है सर आपका सीपीआर का मतलब, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बताइए आगे बढ़ जाइए। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये देखो मेडिकल जीके का सवाल, देखो ये सवाल कहाँ का है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का है क्या सवाल, ये मेडिकल जीके में आता है भाई, नर्सिंग एप्टीट्यूड में मान लो आता है, लेकिन मेडिकल जीके में भी ये सवाल आता है तुम्हारा, इसलिए बोलता हूँ भाई मेडिकल जीके पढ़ के जाना। मेडिकल जीके के सेशन हमने लगाए हुए हैं जेनेवा से स्विट्जरलैंड, लगाए हुए हैं चैनल पे, लगा भी देंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को। बताइए लेडी विद द लैम्प, बताओ लेडी विद द लैम्प कौन है आपकी, लेडी विद द लैम्प हमारी प्यारी लेडी विद द लैम्प, बताओ कौन है लेडी विद द लैम्प, हम लोग किनको बोलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्या हुआ तुम्हारा, क्या लिखा तुम्हारा, डेंगी फीवर इज, अच्छा हाँ, कौन से मस्कीटो से होता है डेंगी फीवर, डेंगी फीवर तुम्हारा किस मस्कीटो के बाइट से होता है, किसी अच्छे खासे भले ही इंसान को, बताओ किसके सर आपका, फीमेल एडीज मस्कीटो, क्या तुम्हारा, अच्छा एक ऐसा डिजीज जो क्या है तुम्हारा आपका ग्लोबली फैल चुका है, मल्टीपल कंट्रीज में जो डिजीज तुम्हारा फैल चुका है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक एपिडेमिक अभी तुम्हारा हुआ था, अभी कोरोना हुआ है, कोरोना को हम लोगों ने क्या बोला था बताओ तुम मुझे, कोरोना को हमने क्या बोला था, हमने बोला सर पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब क्या है तुम्हारा कि मल्टीपल कंट्रीज में फैल चुका है भाई, ग्लोबल आपका ग्लोबल ये इशू कॉज कर रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, रिपीटेड पीवाईक्यू, लो रिपीटेड पीवाईक्यू मारेगा ये सवाल तुम्हारा, इसलिए फंस जाओगे। बताओ 47 का बताओ भाई, बताओ क्या जगह सर हमारा स्किन हो जाएगा, कोई डाउट है क्या यार इन सब में, कोई डाउट है क्या भाई, इमीडिएट, अच्छा माइनर हीट बर्न हुआ है, इमीडिएट फर्स्ट एड क्या दोगे, बताओ बताओ बताइए, नर्सिंग का सवाल आ गया तुम्हारा, माइनर हीट बर्न क्या करोगे तुम आपका, बताइए क्या करेंगे आप, बताइए, रन कूल वाटर ओवर इट, क्या करेंगे आप, रन कूल वाटर ओवर इट, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, बताओ इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, इंसुलिन हार्मोन मेरा कौन भाई बनाता है, बताओ कौन बनाता है मेरा भाई, एक मेरा दोस्त है बड़ा बढ़िया, वही मेरे लिए इंसुलिन हार्मोन को बनाता है, कौन हो जाएगा आपका, पैनक्रियास, पैनक्रियास में कौन से सेल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या, ये एक सवाल कमेंट सेक्शन में आना चाहिए इसका आंसर भाई, 50वां सवाल कमेंट सेक्शन में, कोई स्पेशल सेशन अगर चाहिए, देखो कितना जल्दी किया भाई, कितना टाइम हुआ सर हमारा, 17 मिनट में किया भाई, 17 मिनट में हमने 49 सवाल किए, 49 सवाल 50 मान लो हमने किए 17 मिनट में। अब अगर कोई सेशन तुमको चाहिए, सर इतने ज़्यादा सवाल अब क्यों मार रहे हैं, इतने कम टाइम में इतने सवाल क्यों मार रहे हैं सर, आराम से लाइव ले लीजिए, लाइव लेंगे भाई, समय नहीं है ना अपने पास ब्रो, समय ही तो नहीं है अपने पास। अब हमें मैक्सिमम सवाल हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जितने सवाल गुजरेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना हमको लगेगा कि पेपर में सवाल जो आए हैं वो हमारे ही आए हैं, जो हम पढ़े हैं वही आ रहा है पेपर में बार बार, तो वो चीज़ तुम्हारी वहाँ पे मैटर करती है, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो आपकी मैटर यहाँ पर करती है। अब मिलते हैं भाई हम लोग, अब मिलते हैं, फिजिक्स का भी है तुम्हारा सेशन, अब मिलेंगे, कुछ चाहिए स्पेशल तो भाई कमेंट कर दो, ठीक है, मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।